आ गए भाई आ गए। आकिब भाई से अब भी लोग पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं बाबर के टी20 का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट दिखने के बावजूद ये हाल क्यों है दुनिया का, यार समझ से बाहर है। सबसे पहले तो यार गौतम गंभीर कुछ कर दिया उसने। और की वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं हमारे लिए। उनकी वालदा आईसीयू में इस वक्त। अच्छा, बेहतर हो और जाए। कल हमने बात करी थी, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यार वीवीएस लक्ष्मण का क्या रोल है भाई वहाँ पे। वो ठीक है, एक्सलेंस सेंटर में जरूर है वो बीसीसीआई के, मगर ये कि वो वहाँ पर कोई ऑफिशियल होता नहीं है। मगर शायद उनको इसी वजह से वहाँ भेजा गया है ताकि वो गौतम गंभीर की गैर मौजूदगी में वो कम से कम टीम के लड़कों के साथ रहें। और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल सही में बात यार। है। अब कुछ चीज़ें ज़रा सी क्लियर नज़र आ रही हैं। मगर सबसे पहले तो गौतम गंभीर, क्योंकि माँ एक ऐसा सहारा होती है यार किसी भी बिल्कुल बच्चे के लिए, क्योंकि हमारी तो माँ नहीं है तो हमें तो अंदाजा है बिल्कुल। कि आज हम छोटी सी चीज़ के लिए जो है ढूंढ रहे होते हैं यार, किसको बोले अपने दिल की बात। तो यकीनन अल्लाह उनकी वालदा की ज़िंदगी लंबी करे। वो इंडिया में इस वक्त या तकरीबन पहुंच गए होंगे वहां पर। वो 20 तारीख से हेडिंगले में इंडिया की सीरीज शुरू होनी है। वो उसके हाँ, बड़ी सीरीज है। हेड कोच है। और बड़ी सीरीज इसलिए कि दो बड़े नाम नहीं है टीम के साथ। इसीलिए बिल्कुल ही बड़ी है। रीवैम्प कप्तान है, बिल्कुल ही नया कप्तान है। उसको अभी कपड़े पहनने की तमीज आई है, वो कप्तान बना दिया गया है, उसके ऊपर वो भी जिम्मेदारी है। और यकीनन गौतम गंभीर कहीं ना कहीं स्टक होंगे, जहन में कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। ये बेहतर फैसला है कि यार क्रिकेट तो चलती रहेगी, मगर माँ से बड़ी नेमत तो या कोई भी नहीं। और यकीनन गौतम गंभीर के लिए हमारी दुआएं। ये तो अपना ये वाला हो गया। मगर आज की जो अहम बात है वो वासे भी कह रहा था, मैंने तो सुना नहीं है यार, वो आकिब जावेद का। हाँ हाँ, और ये वो बोल बच्चा ने यार, एक आदमी बिल्कुल ही नाकाम है। ठीक है, एक पंखा लगा के टेस्ट सीरीज जिता दी, उसके बाद से उसको तुमने छुपा के पाकिस्तान के बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी है। ये जो खबरें चल रही है ना पीसीबी की, मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझ तक भी आती है यार कि स्किल्स पे काम हो रहा है। भाई 10-10 साल के बाद वो उनकी स्किल्स पे काम होगा। 10-10 साल के बाद बाबर आजम और रिजवान की स्किल्स पे काम होगा यार। कि कोई 6 इवेंट, कोई 7 इवेंट, कोई 5 इवेंट खा गए। अब इतने बड़े बड़े इवेंट खा गए। अब मैं बताऊं स्किल्स की बात, लोग बड़ा लिख रहे हैं ना मुझे कि यार जिंदगी में हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सीखने का। अबे घंटा, कौन कह रहा है? मुझे बताओ, इन 10 सालों में पाकिस्तान के 4 साल तो बाबर आजम कप्तान रहे। वर्ल्ड क्लास। ठीक है, रिजवान भी चौड़े रहे बिल्कुल ही, व्हाट्सएप ग्रुप बना के ये अपना। बबूमा कमरा है क्या मैं बाबर सिर्फ ये से? कह रहा हूं कि यार ये बताया जाए कि इंजमाम, सकलैन, मुश्ताक, आकिब खुद, अजहर महमूद, इनकी स्किल्स कौन बेहतर करेगा फिर? ये वर्ल्ड क्लास है। अगर ये इनकी स्किल्स बेहतर हो रही है तो फिर इनकी स्किल्स कौन बेहतर करेगा? ये लीड कर चुके हैं इन लोगों को यार। इनकी स्किल्स कोई नहीं चेक कर रहा है। इनकी स्किल किसकी सेटिंग पर भाई है? सेटिंग है ना। सेटिंग है यार, और क्या। माइक हैसन पे जबरदस्ती का आलू डाला हुआ है, उठा के यार हाँ। इनको ठीक करो, घंटा ठीक करो। इंजमाम से ये ठीक ना हुए, सकलैन से ये ठीक ना हुए, यूसुफ से ये ठीक। यूसुफ ने क्या बोला था, मैंने आपको बताया था क्या बोला? कि यार मेरे डोमेन में नहीं है। ये बैटिंग कंसल्टेंट था मोहम्मद यूसुफ सर, कह रहा था मेरे डोमेन में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि झूठ की लंबी दुकानें हैं यार। हाँ, ये बात तो ये तुमने पाला हुआ है क्या? इनको धंधा करा रहे कोई क्या सही बात। पाकिस्तान की क्रिकेट के क्या साथ? जरूरत है? इनको भेजो डोमेस्टिक, जहां पे बाकी बच्चे खेल रहे हैं। ये 43 जो डेब्यूटेंट थे, किधर है वो? उनकी आज तो स्किल्स कौन बेहतर करेगा? इनकी क्यों हो रही है? सिडनी में जाके खेल तो रहा है वो टी20 सात मोहम्मद नसीब बना किधर हुआ है? है। वो कौन है? वो यहाँ का वो मेमन छोकरा था अपना गुजराती, हाँ, दानिश अजीज, दानिश उसकी अजीज। कौन ठीक करेगा? और मैं अब आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ ये हुआ क्या है। आकिब भाई से प्री प्लान ये सवाल हुए। मेरी एक बात सुनिएगा, यकीनन लोग प्लेयर्स के सवाल करते हैं, पर एक बात बताइए कि पाकिस्तान की टी20 टीम जिम्बाब्वे को अभी शिकस्त दी है उन्होंने, और बताया है कि हाँ हम जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, देखो आराम से जीत गए, आराम से जीत गए वो ऑल इन ऑल सीरीज ना। तो अब इसके बाद एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर जो अब पाकिस्तान सुपर लीग में रन नहीं कर रहा और उसको सेटिंग पर बिग बैश में उतारने की तैयारी हो रही है कि वो सिडनी सिक्सर्स उसको बचा रहे हैं। तो ये सवाल भी सेटिंग पर था कि जब तक इतना प्रेशर बनाओ, जब उस लीग का वक्त आए और ये खेलना शुरू करे, अगर इसके वहां 2-50 भी होते हैं ये कहेंगे इन बेसिस पर इसको टीम में लाओ। अबे तो पाकिस्तान की क्रिकेट क्या कोई टुच्चल क्रिकेट है? पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या करोगे तुम लोग यार इस तरह से? पाकिस्तान की क्रिकेट खेलकर जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनका गला कब तक दबाओगे यार? ये सवाल करता कौन है यार? मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस अरसे में 43 डेब्यूटेंट्स हैं। अबे जी। वो किधर है? उनकी स्किल्स का क्या हुआ? वो किसी माँ के बच्चे नहीं है, उनके पास स्किल्स की कमी नहीं जी होगी। हाँ। उनकी स्किल्स भी तो बेहतर होनी है। उनके ऊपर भाई घेसल लगाओ ना। मैंने पहले इनको कहा था लक्षण है ये। जी।
वजह ये कि उसको पता है कि सेटिंग में चलनी है सारी चीजें यार। हाँ। मैं हाँ मिलाऊंगा, जी सर, यस सर बोलता रहूंगा, चलती रहेगी चीजें। अबे उन लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो 6-8 इवेंट खा गए पाकिस्तान के नाम के, खा गए। जी हाँ। उनकी तस्वीरों का करना क्या है मैंने? अबे सेक्टर गया, तेल लेने भाड़ में गया मेरी तरफ से यार। पिशावर ज़ल्मी में कितने 100 आए हैं यार? 200 तो मार देते तुम यहाँ। कमाल है, अभी अभी गुजरी है T20 हमारी। ना रिजवान क्वालिफाई करवा सका मुल्तान को, 6 में से 4 टीमें जानी थी। ना बाबर करवा सका पिशावर ज़ल्मी को। टीमें दोनों के पास तवंगर थी, छोटी छोटी टीमें पहुंच गई अपने टीम एफर्ट पर। उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज लगी, वहां पे बयानात आ रहे पाकिस्तानी बच्चा चाहिए जो ये बोले कम से कम के यार मेरी करेंसी परफॉर्मेंस है। जो विराट कोहली ने कहा था कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर कौन बोलता है, मैं बोलने देता हूँ जो बोल रहा है, क्योंकि मेरे भी जो करेंसी है मेरे पास वो परफॉर्मेंस किधर है? जो स्किल्स खत्म हो गई, परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे। स्किल्स उसकी बेहतर होती है जिसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही हो, इनकी तो है ही नहीं कहीं पे। कौन से इवेंट में परफॉर्मेंस है मुझे बताओ? सारा धंधा तुमने इन पे लगाया है। क्या सीन क्या है, सेटिंग क्या है भाई? ये कौन बेच रहा है? कोई ये रीमा है क्या? मतलब ये अंजुमन है? कोई ये कौन है भाई? ये मुझे बताओ, ये क्या है? ये वो कौन सी फिल्म आई थी वो दोबारा अभी चलाई है इन्होंने करके, वो मौला जट है फिल्म चल रही है क्या? कि सीक्वल चल रहे हैं इनके, जो आएगा इनको सिखाएगा। अबे बाकी किधर है सीखने वाले? वो अगर ये दो सीख सकते हैं तो जिन डेब्यूटेंट्स का मैं कह रहा हूँ वो किधर है? उनको भी लाओ ना फिर। उनको क्यों मजे करा दिए पाकिस्तान से? फिर चोरी जो आसिफ अली की कराओ ना पूरी, उसके छक्के चौकों में तब्दील कराओ ना, उसको सिंगल डबल भी सिखवाओ ना। कमाल है यार। शायद ज्यादा फरहान को जाया नहीं करना, ये लिख रहे हैं एक बदी साहब, और वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं भाई, बिल्कुल जाया नहीं करना उस बंदे का बड़ा। तो ये झूठ की दुकानें, थूक की दुकानें नहीं चलेंगी भाई, नहीं चलेंगी। और ये कोई बाबर आजम से पर्सनल वो नहीं है यार। इतने पैसे कमा चुके हैं कि अपना पर्सनल ट्रेनर रखे। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाबर आजम के जो वालिद साहब है वो कह चुके थे मैं तो इसका कोच हूँ, तो फिर घर भेजो इसको। सही बात है, वहां सीखेगा ये। प्रिपेयर हूँ। सही है, सिडनी वालों ने लिया, कोई सेटिंग हुई, कोई बात हुई, कुछ यार मैं कह रहा हूँ चांद पे एलन मस्क लीक कराएगा, वहां पे भी जाएगी। हाँ जाए। वो जो अंधा है अंधे को भाई मैंने थोड़ी देनी है अंधे को। बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो बिग बैश लीग, ये कौन सा क्राइटेरिया है यार? आपने पाकिस्तान के कितने बच्चे वहां डाल के यहाँ मंगाए? पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ऐसा नहीं 1 और 2 50, कम से कम आपको लगे फरहान वाली परफॉर्मेंसेज, उसको तो आपने पहले पीएसएल में नहीं डाला था। सेटिंग का सवाल है यार, ये सेटिंग का सवाल है, मैं बता रहा हूँ। जैसे वो शब्बू भाई बोल पड़े थे डॉक्टर साहब पे अभी आपने कुछ दिन पहले, उसको हमने रिव्यू नहीं किया कि कोई नोटिस वोटिस का मामला हो रहा है। में अभी थोड़ी सी हल्की सी बाहर ठंडी हवा चली है, बाहर भी नहीं आई है। बांग्लादेश को पहला पकड़ के किया, मारा किसको है तुमने? बांग्लादेश को जो व्हाइट वॉश करके गए थे तुम्हें, जो जिल्लत वो तुम्हें देके गए थे, उतनी इज्जत तुमने सीरीज व्हाइट वॉश करके नहीं कमाई है। फिर भी ये नए वाले जो बच्चे ना 10-12 साल के, वो फिर भी चलो उनके लिए तो बड़ी चीज है यार। वो हाँ वो कर लेंगे यार, पाकिस्तान ने सीरीज मार दी, हमने भी तालियां बजा दी कि चलो भाई हल्की सी दुकान हिली है, थोड़ा बहुत कारोबार शुरू हुआ है, इनका भी चलो ठीक है। मगर कारोबार होते ही तो पता चला कि नहीं भाई स्किल्स इनकी खराब है, वो जो टीम में उनकी करा दो ना भाई। क्या कमी है इनमें? कौन सी ऐसी चीज छुपी हुई है? ऐसा कौन सा राज पोशीदा है 2-3 लोगों के अंदर कि इनको करानी है आपने? मैं चाह रहा था कि यार कोई नए लोग नजर आए भाई, स्किल्स पे बच्चे वो काम कर रहे हो। ये कोई नहीं यार, वही स्किल्स चल रही है, इन्हीं को सेट किया जा रहा है। अगर ये सेट हो रहे हैं तो वो जो बाकी जिन लोगों का मैंने नाम लिया है जो अपना पैसा कमा के गए पाकिस्तान क्रिकेट से, उनकी स्किल्स भी ठीक करो ना। फिर वो क्यों घूम फिर के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से? अभी फिर मैंने सुना है लाल बॉल के हेड कोच के लिए इंपोर्टेड माल उतारने के चक्करों में लगी हुई पार्टियां, भाई उतार लो, हमें क्या मेरे घंटे से, मुझे इससे फिक्र नहीं है। मगर आज की जो अहम बात थी वो मैं आपकी गोशो गुजार कर दूं, जो मैं कहना चाह रहा था, और वो ये है कि यार वो 2014 की T20 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसका पार्ट था, ठीक है। वो अपने कैरियर के आखिरी 3-4 सालों में इंजरी की वजह से बड़ा परेशान रहा। उसने पाकिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में 150 रन की इनिंग खेली, पहली इनिंग 91 की, दूसरी खेली 157 की, और वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर दी। क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मैं वहां था अबू धाबी में, वो 150 रन देखे मैंने। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा कई एक इनिंग है उसकी, मतलब इतनी नहीं है, मगर फिर भी उसके लिए खास तौर पे कल श्रीलंका बांग्लादेश की जो सीरीज हो रही है, श्रीलंका ने उसके लिए फेयरवेल रखा है, फेयरवेल, और उसका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, जिसने टेस्ट में तकरीबन 8000 रन, ओडीआई में 5000 रन, और उन 5
अहम तरीन श्रीलंकन क्रिकेटर्स में शामिल है, जिसकी 100 विकेटें भी है 5,000 रन के साथ ओडीआई के अंदर, और T20 90 कोई मैचेस खेले होंगे शायद उसने, जो उसमें 12-1300 रन है। तो 15-16 हजार रन बनाने वाला खिलाड़ी, जिसकी उम्र 38 साल है, जिसका वजन ये हो गया, जो लाल बॉल से दूर भागता है, मगर वो क्योंकि कंगला बोर्ड है श्रीलंका, मगर बेगैरत नहीं है। उन्होंने बोला हम बेगैरत नहीं है, इज्जत देते हैं अपने बंदे को जो सर्विसेज देता है, इसको इज्जत दे रहे हैं। एक टेस्ट मैच खिलाकर, एक टेस्ट मैच देके इज्जत दे रहे हैं उनको। और एक 38 साल के और भी कुछ लोग हैं, किसी के तो 6 पैक है अभी तक, जिसकी फिटनेस की दुआइयां दुनिया की हर माँ देती है, हर माँ देती है उसकी फिटनेस की दुआइयां। जो लाल बॉल से मोहब्बत करने वाला इस जनरेशन का वाइस क्रिकेटर है, सही बात है, उसकी खामोशी, उसका गला घोटने पे सब खामोश है। इस पे बात कर लो कि इंट्रा स्क्वाड का मैच हुआ था, शार्दुल ठाकुर ने 122 बार, 1 घंटा मेरे लिए ये ज्यादा है। मैं फेयरवेल जो इसको दिया जा रहा है, जेलेसी नहीं है मुझे, मैं एंजेलो मैथ्यूज से यार वो अपने अपने बंदे, मगर वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं था भाई। कौन, एंजेलो मैथ्यूज? वो सही है, श्रीलंका के लिए ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, उनका एसेट था, मोस्ट प्राइज विकेट थी। वो कहते थे हमारा सबसे अच्छा फिनिशर है, ठीक है भाई, हम इसको देंगे, 1 ऑफ टेस्ट देंगे, ताकि ये एक टेस्ट खेले और उसके बाद फेयरवेल हो जाए। भाई सनत जयसूर्या, उससे पहले अर्जुना राणा टुंगा, सांका गुरु सिन्हा, और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ फेयरवेल, अरविंदा डिसिल्वा, रोशन महानामा सम एक्सटेंट, और मैं उसके सिर्फ बाद ये अब बता रहा आजा हूँ, चमिंदा वास, ये कहना बहुत आसान है, के मुरलीधरन। ये कहना बहुत आसान है कि यार कंट्री से खेलना ही फेयरवेल होता है। ये वो लोग कहते हैं जिनको नहीं मिला होता, जो ऑनर नहीं कर रहे होते। मैंने जिस दिन ये बात सुनी थी, उस दिन मुझे शक हो गया था कि यार ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का गला दबने वाला है। दब गया, अब क्या दबने वाला है? और आपने यार इतने बड़े खिलाड़ी की माइक आगे कर दो विराट कोहली का सवाल पूछने के लिए, तो इतनी लंबी कहानी, इतनी लंबी लिस्ट निकल आती है विराट कोहली की तारीफ। दुनिया के किसी रिटायर्ड या पुराने किससे पूछ लो, वो विराट कोहली की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेगा। अबे यार मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ, इतना बड़ा बोर्ड, और उसके लिए एक फेयरवेल नहीं। मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, या तो फिर ये गैरतमंद बोर्ड है श्रीलंका का जो एक फेयरवेल दे रहा है उसको, हालांकि उनका WTC शुरू हो रहा है। तो ये मेरे अंदर बात रुकी हुई थी यार, ये बात बड़ी जरूरी है, ये निकालनी बहुत जरूरी है। किसी के मुंह से आंसू आते हैं, कोई शायरी में बताता है विराट कोहली का ना होना, कोई अपने अंदाज से बताता है, कोई ये कह के डाल देता है कि कंट्री के लिए खेल लेने ही फेयरवेल है बस, वाह उसके बाद कुछ भी नहीं। अरे यार ये कौन सी बात है यार, मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया देगा फेयरवेल, शर्म नहीं आएगी लेते हुए फेयरवेल? मैं तो माना, मुझे तो जैसे तेंदुलकर ने कह दिया है ना कि भैया ये कोई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नहीं, ये पटौदी ट्रॉफी चलेगी। ईसा कह रहा है कि ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है विराट में 4 साल की क्रिकेट है। अब ये एक आदमी कह रहा है, ईसा देखता है शो, वो अपनी राय का मना कर देगा विराट, बोलेगा उससे भी नफरत कर लो, उसको भी कुछ कह दो, वो तो बेचारा फैन अपनी राय दे रहा है कि विराट में 4 साल की नहीं देगा विराट ऑस्ट्रेलिया का फेयरवेल। ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि उसे फेयरवेल दो, कह रहा 4 साल की क्रिकेट है, लानत भेजेगा अब के नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो तो दुनिया का कंगना तरीक बोर्ड है। क्यों? ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान तो फिर भी टॉप 5 अमीर तरीन बोर्डों में शुमार होता है कहीं ना कहीं, ऐसी बात है। वो तो कंगला बोर्ड है, मगर वो गैरतमंद नजर आए मुझे। हमारा बोर्ड भी कुछ बेगैरती है इनमें ऐसी के फेयरवेल देना नहीं जानते। कितने लोग खामोशी से चले गए, मिसबा को दे दी साइड में, कमरे बंद रहे। सही बात है दे दी छोटी मोटी बंद, वो भी 1 घंटे का डंडा जो पकड़ के लेकर आए थे। सरफराज अभी तक आए, उसको पता ही नहीं उसका फेयरवेल कभी होगी नहीं होगी, नहीं उसको कुछ नहीं पता। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर आपने दावदार जो लोग थे उनको फेयरवेल नहीं दी, तो आपको कुछ साफ कैरेक्टर जिनके लिए पैराग्राफ्स थे, अब ढूंढ लीजिएगा यार, बार बार क्या बताऊं कि पैराग्राफ एंटी करप्शन वालों ने किसके लिए लिखा, जिस पैराग्राफ में एक जिम्बाब्वे का भी तो खिलाड़ी को सर्विसेज का रिवॉर्ड चाहिए होता है, वो बिना मांगे चाहिए होता है, बिना मांगे, बिना सियासत के। और जिसका कि आर्टिकल आया जिम्बाब्वे पाकिस्तान से सुपीरियर नहीं थी, उसका कुछ नहीं किया। अगर मैं गलत कह रहा हूं ना, तो ये जो वीडियो चल रही है ना ICC की, जिसमें जयशाह साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं लॉर्ड्स का और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड का, वो वीडियो देखो आप WTC की। अबे 3 दफा बबूमा है, 11 दफा जयशाह है उसमें, वो कौन सी वीडियो है मुझे समझा दे कोई। अबे क्या PR कैंपेन चल रही है क्या वहां पर? अच्छा वो आ गए 10-11 दफा, आप ही कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे चल रही है यार, लोग लिख रहे हैं उसके ऊपर। ICC के प्रेसिडेंट है ना वो जस्टिन बाइबर है क्या? वो ICC का प्रेसिडेंट है तो क्या हो गया? नहीं भी हो तो मसला है, उन्हें शौक है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं। शायद वो बबूमा के जीतने पे ज्यादा खुश हुए कि मजलूम। तो इन धंधों से बेहतर ये है कि वो जो तुम्हारी क्रिकेट का बोझ जिससे उठाया, अब बनाने पड़ेंगे। मैं ये
समझे नहीं? गौतम वो गंभीर गॉड की गिफ्टेड लोग थे भाई, वालदा गॉड है, गिफ्टेड थे। तबीयत खराब है, फिर जितने भाई से आर्टिकल मैं भी जितने कहूंगा। आर्टिकल्स चल रहे हैं ना इस वक्त हाँ। पिछले एक दो दिन से पढ़ो उसमें इंग्लैंड सीरीज के ऊपर, कम से कम हर आर्टिकल में 3 से 4 मर्तबा विराट और रोहित का नाम है। विराट और तो रोहित क्यों का याद नाम कर रहे हैं विराट क्यों कोहली याद को? कर रहे हैं वो क्यों कह रहा है कि हम नहीं देख पा रहे विराट नहीं, और ये रोहित क्यों नहीं? मैं उनका सिर्फ बॉलर ये कह रहा हूँ क्यों बेच रहे हैं उन दोनों को? वो तो है ही नहीं, वो तो उनको तुमने हाँ। गला दबा के साइड में कर दिया, उनकी बात भी नहीं हो रही। तो मेरे तो आग लगी है उसको देखकर, उसकी उसकी खार में नहीं, एंजुरी में इस खार में कि यार ये तो गरीब तरीन बोर्ड है। हाँ, ये तो घर से बुला के इज्जत दे रहे हैं, सही गोद बात। में बिठा के टेस्ट मैच 1 ऑफ दे रहे हैं उसको कि यार तेरे सही लिए बात। फेयरवेल है यार, तूने 10 साल खेला है हमारे लिए। वो 2014 की जो T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका जीता उसमें पार्ट था सिर्फ वो। 2011 में उससे टेस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, 78 का एवरेज है उस वक्त, 1150 रन मारे में 2011 में उसने। उसकी शुरुआत ही खतरनाक थी साले की। अच्छा, मगर वो उसके अपने जिस्म की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से वो थोड़ा सा अनफिट रहा। वो ये जो हो जाती है कौन सी? हरकतें खिलाड़ियों की, जूता किसी कमरे में भूल आते हैं, टी शर्ट किसी कमरे में भूल आते हैं, तो वो उसके साथ भी था मसला थोड़ा सा इधर उधर मुंह लगाने का। तो मैं कह रहा हूँ अपनी हाँ, फिटनेस होगा। बरकरार नहीं रख पाया। वो 38 साल की उम्र में फेयरवेल ले रहा है वो, कौन ले रहा इतना है? हो के एंजेलो मैथ्यूज। और जो 6 पैक बना के घूम रहा है, जिसकी फिटनेस सबसे बड़ा मॉड्यूल है, जिसकी फिटनेस की गवाहियां, अबे मैं कह रहा हूँ मार्स पे भी अगर वो गया होगा ना, मशीन गई होगी वो एलन मस्क की, तो वहां हाँ। पर भी फिटनेस की तारीफ विराट कोहली की कर रहा होगा कोई, अगर कोई मिला होगा वहां पे उनको। तो मैं ये करनी कह रहा भी हूँ कि चाहिए। यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, तुमने रिटायर करना था कर दो यार, मगर कर दिया ना, वो कैसे सेलिब्रेशन करते? बनती है उसकी यार। कम से कम दुनिया का मुंह तो जमान तो जो पकड़ी जा सके निगाह होते कर दिया ना, और क्या चाहिए यार। तैयार हो गए, वो तो जा रहा है वो छोड़ के। तो जाए, हमने रोका है उसको, जाए, सही है। अब जब उन्होंने कह दिया, अब वो आप छोड़ो ग्रैंड, मैं कहता हूँ फेयरवेल की बात करें, हो सकता है कोई स्पॉन्सरशिप पर मजबूर करें, पर उसका ये राइट है, उसको जरूरत नहीं है। जो भी ऑफर कर लो तो उसे करना नहीं चाहिए। अगर ग्रैंड सेलिब्रेशन देनी थी तो अबे ये गेम चलाया है इन्होंने, ये पीआर का गेम है, पैसे बनाने वाला गेम है। ऑस्ट्रेलिया फोन करके बोल दिए काम करो तुम लोग, ट्राई कर लो, तुम्हारे पास वहां पे गेम हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया हाँ। पे ये ड्रामेबाज साले, हाँ, हो सकता है, सही है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हम यहाँ करा लेते हैं, घंटा हाँ, करा लो बिल्कुल तुम, ऐसा ही है। क्यों करा लो बे? हाँ, ये होना भी चाहिए। इससे बेहतर ना हो तो अच्छा है भाई, सही बात, कोई जरूरत नहीं कराने की कहीं पे। सही बात है, इतना गिरा पड़ा नहीं है आदमी बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल। कि यार कहीं पे भी जाके, मतलब सबके मतलब इंग्लैंड कहता है हम करा लेते हैं सीरीज। अबे इनसे WTC का फाइनल छीनो सालों से सबसे पहले तो। इस दफा फिर ऑस्ट्रेलिया को 22, इंग्लैंड को 21, इंडिया को 18, साउथ अफ्रीका 14, पाकिस्तान 13, वेस्ट इंडीज 15। अबे ये तुम्हारी हिस्ट्री की तस्वीर किसके मजे चल रहे हैं इसमें, मुझे बताओ। ये कौन ले रहा है मजे WTC के? ले रहा होगा कोई। इतने टेस्ट खेलकर यार बताओ मुझे तुम, हाँ। अगर ऑस्ट्रेलिया इतने टेस्ट खेलकर फाइनल तक पहुंचता है तो लानत है। उससे बेहतर साउथ अफ्रीका 12 टेस्ट खेल के पहुंच गया। तो पहुंच गया ना जवान का बच्चा बबूमा, और बबूमा छोटे बच्चे को भी लेके पहुंचा आपने, लकी साबित हो गया यार वो। वे तुम्हारे तो धंधे ही खत्म नहीं हो रहे। बिल्कुल। अबे रेवेन्यू में तुम क्रिकेट खत्म हो गई तुम्हारी, सिर्फ रेवेन्यू के चक्कर में। कहा रे किस पे तक क्या करो पूरे। मैं तो इंग्लैंड सीरीज से पहले सिर्फ विराट और रोहित का रोना सुन रहा हूँ नीचे आके। ये फरहाद दूसरे पैराग्राफ से शुरू होता है, तीसरे आखिरी पैराग्राफ तक विराट और रोहित की कहानी चल रही होती है। ऊपर शबमन को थोड़ा सा लिख देते हैं बस वो। लेकिन फरहाद राजपूत क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिडनी सिक्सर्स का फ्यूचर जो है ना, वो अब मुझे ब्राइट नहीं लग रहा। बाढ़ में जा यार। अबे बहुत सारे लोग होंगे उनके पास, एक ही आदमी थोड़ा होगा। वो क्राइटेरिया देंगे कि देख भाई 20 बॉलों तक कुछ नहीं होता तो बाहर आ जाना है। 20 बॉलें रखेंगे वो इसके लिए। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाला हिसाब किताब नहीं चलने देंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए ये हाँ। मैं आपको बताऊं, बड़े हाँ। आसान लफ्जों में इसने कहा था माइक एसन ने, सेल्फ ऑब्सेस लोग नहीं चाहिए मुझे। ठीक बात है, ठीक है, मुझे इस फॉर्मेट में वाले लोग चाहिए जो कम से कम सही माइलस्टोन बात के है। लिए, माइलस्टोन के लिए खेलें। पर्सन माइलस्टोन के लिए खेलने वाले लोग हैं। खेलो, ऑल आउट खेलो यार। स्किल्स का गेम नहीं चल रहा। मैं अभी भी आपको बता दूं, ये कोई और ही गेम चल रहा है। ये गेम कुछ और चल रहा है। दूसरा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, जब ये T20 का वही नहीं है, पार्टी नहीं है, तो इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया जाए। A+ क्यों मिला हुआ भाई इसको? लानत भेज देंगे, किसको मिला हुआ है? और इसका अबे तो जो T20 में नहीं उसे A+। वो अब तो भाई मेरी तीनों बुक में फॉर्मेट तो भाई ये मुश्किल हो जाएगी। एक दो फॉर्मेट अब जो है उसमें भी भाई ऑप्शंस है, गिराया जाए इनका। उसमें भी ऑप्शंस हैं आपके पास। टेस्ट क्रिकेट वाली टेक्निक तो चेक कराओ यार। अब अगर अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो तो मोहम्मद रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में टेक्निक तो चेक कराओ कि अगर पाकिस्तान में भी मैचेस हो रहे हैं और तगड़े बॉलर है, ब्राइडन कार्स ने जो मैंने पहले ही मुंह से बोला था ये आउट करेगा इसको,
उसने कैसा नचाया था। अब ये सोचो बाहर जाकर कोई तगड़े बॉलर इसको बॉल करेंगे उस एरिया में, सब पकड़ चुके हैं यार। ब्राइडन कार्स इंग्लैंड सीरीज में भी बड़ा खतरनाक होगा, ये बता हाँ दूं मैं बस आपको। इसी की उम्मीदें हैं। ये ब्राइडन का, जी। एटकिंसन लाइन और लेंथ है, ये मारता है जोर से। जोफ्रा का तो पता नहीं है हाँ कौन सा इसको टेस्ट लाइन खेले। और लेंथ मिलेगा नहीं, ख्याल है इसको। नहीं वो अभी फिट ही नहीं है, उसका अंगूठा जख्मी हो गया अबे था अब ना, ऐसा भी ये नहीं करो IPL यार, का। ऑफिशियल नेपाली सॉन्ग के पाकिस्तान को पेल सकता है भाई। जो पर्सनल माइलस्टोन वाली अबे टीम है, नेपाल ने कोई भी- नेदरलैंड से आज कोई भी टाई कर किसी दिया को- था, हाँ, वो तो कोई भी किसी को हरा सकता है। वो तो सुपर ओवर पे जीत गया। ये वाली इंटेंट के लोग होते तो सूनर देन नेदरलैंड- लेटर हार जाता। अब लड़के जरा तगड़े, नेपाल में भी लड़के तगड़े, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंपटीशन पड़ जाएगा। देखिए मैं क्योंकि ये हाई नेपाल के रन्स की लगी है भाई। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, ये क्रिकेट की रंगीनी जो है ना, जी वेस्ट इंडीज का हाल देख लें इस वक्त क्रिकेट के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान का वो हाल पिछले 3 सालों में हो चुका है। आप अगर सिर्फ इस बात पर लोगों की तारीफ, खिलाड़ियों की तारीफ करें जो पाकिस्तान से भी खेलते रहे, जैसे हारिस रऊफ को मैंने देखा वो अमेरिका में MLC में कहीं खेल रहे हो, हाँ अबे 1-2 बॉलें अच्छी कर दी होंगी, अबे इसी अमेरिका में तो ये अमेरिका से आ रहा है, तो मैं इसकी तारीफ करूं या वो जो अमल है उस पे गालियां निकालूं, तो मैं तो वो याद रखूंगा ना भाई, मैं ये थोड़ी याद रखूंगा इसका क्या फायदा है। इसका फायदा क्या है, अब तू भले जितनी छलांगे मार ले, जितनी बॉलें अच्छी कर ले मेरे घंटे से, मैंने जो TRP देनी थी वहां देनी थी तुझे, वहां तेरे पास कुछ नहीं आई, मार दिया घंटे पे, खत्म। अब तो सही कुछ बात। नहीं करता रहे दुनिया मार- के अंदर। तो भाई सीधी सी बात ये है, जब आप अपनी नेशनल साइड से खेलते हैं तो आप पूरे होंगे तो ही आप चलेंगे, वरना बेकार है। इधर उधर की लीग्स के ऊपर अगर आप बुला के पाकिस्तान से खिलवा देंगे तो जुगाड़, ये वॉका पंट्री सेटिंग, नेपोटिज्म नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो अब जो आंखों के तारे हैं उनको अगर नजरों से उजल ना हो जाए, इसलिए उनको वहीं बुला लो, NCA में बुला लो और वहीं अपने सामने उनको बोलो तुम ट्रेनिंग करते रहो, तुम्हारी तस्वीरें हम लगाते रहे, तुम्हारी तस्वीर लगाते, तुम में कमी क्या है, ग्लूकोज की नहीं, फिर क्या एनर्जी की नहीं, फिर क्या रेड बुल तुम पी कर आए हो, जिस चीज अच्छा, की भी है। कमी क्या है, हाँ। स्किल्स की कमी है, तो भाई हम स्किल्स काम का ये भुगतान निकालेंगे है। स्किल्स की। तो भाई मैंने ये बात पकड़ी कि पिछले 6 से 7 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़े रहे, उनकी स्किल्स भी तो बेहतर करो, क्योंकि घूम के उनको भी तो वापस लाना है घंटे की तुम्हें। skills थी वो। कुदरत का निजाम है, ये घंटे स्किल है की थी। ना, कभी दिन है कभी रात है, ये स्किल है। ग्राउंड में घंटे की जवाब skills दूंगा ये, है। अबे मतलब शैतानी स्किल्स तो सारी है इनके अंदर। हाँ घंटे की। निकलो अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। लव यू, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, कल मिलते हैं। कब है इनकी सीरीज, कब है? 20 से। अच्छा इनकी सीरीज 20 है। एहसन मुख्तार खान का कमेंट हुआ।